हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के अंतर्गत जो विदेशी यात्री जितने भी आए थे वो सभी इसमें कवर करेंगे और ये आने वाले आरओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इससे जो है 2021 वाले पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था और वैसे भी यूपी पीसीएस के सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमने जो आरओ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में, उसमें भी ये टॉपिक मैंने आपको बताया था, तो आप इसको जो है बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें क्रम भी पूछा जाता है या फिर किसी विदेशी यात्री के बारे में, कहाँ से वो आया था और या फिर किस सन में आया था या उसने कुछ प्रमुख काम किया था, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करेंगे। ये सभी नोट्स वगैरह आपको आरओ वाले ग्रुप में मिल जाएंगे और आरओ का जो ग्रुप चल रहा है उसको ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसी में आपको सब्जेक्ट वाइज सभी हैंड रिटन नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। जो भी टेस्ट वगैरह हैं उसकी आंसर की है, मतलब जो एक्सप्लेन्ड आंसर की के साथ सभी टेस्ट आपको मिलेंगे। और जो भी PYQ वगैरह हैं आरओ के हों या यूपी पीसीएस के हों, वो सब आपको इसी में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहला जो प्रमुख यात्री है वो है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज आया था 304 से 299 ईसा पूर्व के टाइम पे, और ये एक यूनानी यात्री था। जितनी चीज़ें लिखी हैं इन यात्रियों के बारे में, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो पूछी जाती हैं, उतना ही इसमें लिखा है। तो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। उसने जब सेल्यूकस निकेटर को हराया था तो राजदूत के तौर पर ये मेगास्थनीज आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की बेटी जो थी हेलेना, उसके साथ विवाह भी किया था और ये भी आया था साथ में। तो ये दरबार में आया था। काफ़ी इसने दरबार में ही सभी काम संभाले थे इसने। उसके बाद जो इसकी पुस्तक है वो काफ़ी फेमस है, इंडिका इसकी पुस्तक का नाम है। ये मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके जो उदाहरण होते हैं या फिर उद्धरण जिसको कहा जाता है कि कुछ खंड इसके जो है अलग अलग लेखकों ने, जो यूनानी लेखक है उन्होंने लिखे हैं, और ये दिखाकर कि ये इंडिका की पुस्तक से लिया गया है, लेकिन जो मूल रूप है इसका वो अभी नहीं मिलता है। इसने कहा था भारत में अकाल नहीं पड़ता है, जो कि एक अतिशयोक्ति माना जाता है कि उस टाइम पे भारत पे अकाल पड़ता था। जो सहगौरा वाला, जो गोरखपुर में सहगौरा ताम्र लेख मिला है, वहाँ से ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि वहाँ पे अन्नागार होता था जहाँ से सामान बांटा जाता था। अकाल पड़ने की स्थिति में जो है अन्न वगैरह बांटा जाता था, अनाज बांटते थे। लेकिन ये विदेशी यात्री था तो इसको जितना समझ में आया वो चीज़ें इसने लिखी हैं। वहाँ पे जहाँ से ये आया है, मतलब यूनान से ये आया है, तो वहाँ पे जो अकाल की स्थिति थी वो काफ़ी ख़राब रही होगी, तो इसलिए इसने यहाँ पे कह दिया कि यहाँ पे अकाल नहीं पड़ता है। इसने कहा था कि भारत में दास प्रथा भी नहीं है, लेकिन दास प्रथा का भी उल्लेख मिलता है, क्योंकि कौटिल्य की आपने जो अर्थशास्त्र है उसमें देखा होगा, मतलब अगर आपने पढ़ा होगा तो उन्होंने 9 प्रकार के दास बताए थे भारत में। लेकिन इसने कहा कि मेगास्थनीज ने कहा कि दास नहीं है, तो ये भी एक गलत बात इसकी साबित होती है। फिर इसने कहा था कि भारत का समाज जो है वो मुख्यतः 7 वर्गों में विभाजित है, 7 वर्गों में बांटा है, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण हुआ करते थे। इसने अलग से भी वर्ण डिसाइड किए थे, मतलब अलग से भी वर्ग रखे थे। फिर इसने कहा था कि भारत में सती प्रथा का उल्लेख किया था, जो कि उस टाइम पे प्रचलित थी। तो ये एक चीज़ सही है। बाकी कहा जाता है कि ये इसका प्रेडिक्शन जो है ये गलत था। अगला जो है यहाँ पर विदेशी यात्री, उसका नाम है डाइमेकस। डाइमेकस जो आया था 298 से 273 ईसा पूर्व के बीच में आया था ये। और कहाँ से आया था? तो सीरिया से आया था। सीरिया के शासक एंटियोकस का ये राजदूत था। एंटियोकस का राजदूत था डाइमेकस। और किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। एक चीज़ काफ़ी फेमस है कि बिंदुसार ने एंटियोकस से 3 चीज़ें मांगी थी इसी डाइमेकस के थ्रू। कौन कौन सी चीज़ें? तो सूखी अंजीर मांगी थी, अंगूरी मदिरा मांगी थी और एक दार्शनिक मांगा था। तो सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा तो उन्होंने दे दिया था, एंटियोकस ने दिया था बिंदुसार को। लेकिन जो ज्योतिषी था, मतलब दार्शनिक जो था, उसको नहीं भेजा था। कहा था कि हमारे यहाँ का ये मतलब पॉलिसी नहीं है कि हम नहीं भेजेंगे जो ज्योतिष है उसको। तो ये डाइमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार। बिंदुसार किसके पिता थे? तो अशोक के पिता थे। अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। बिंबिसार दूसरा, बिंबिसार हम हर्यक वंश में देखते हैं, हर्यक वंश में था बिंबिसार, और ये जो है मौर्य वंश चल रहा है, इसमें बिंदुसार था। फिर अगला जो विदेशी यात्री आया था, डाइमेकस के बाद डायनोसियस आया था। ये चीज़ याद रखिएगा, पहले डाइमेकस आया बिंदुसार के टाइम पे, फिर डायनोसियस आया था अशोक के टाइम पे। और ये कहाँ से आया था? तो ये मिस्र से आया था डायनोसियस। टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस का ये राजदूत था डायनोसियस। कहाँ से आया? मिस्र से। टालमी द्वितीय का ये राजदूत था। आगे बात करेंगे फाहियान की। तो फाहियान जो है चीनी यात्री था। फाहियान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही आया था। इसकी पुस्तक का नाम है फुगो की, या फिर इसको कहा जाता है फू क्यों की। तो इतना इसकी पुस्तक का नाम नहीं पूछा जाता है, फिर भी याद रखिएगा।
फिर इसने जो प्रमुख वर्णन किए हैं अपनी पुस्तक में फाहियान ने, वो इसने किए सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक वर्णन। जो मतलब भारत के बारे में ज़्यादा राजनीति के बारे में इसने बात नहीं की थी, कैसा समाज है, कैसा धार्मिक यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके अलावा आर्थिक यहाँ का परिदृश्य कैसा है, उसी के बारे में फाहियान ने बताया था। चीनी यात्री था, ये याद रखिएगा। फिर बात करेंगे, पहले देखिए चीनी यात्री में अभी फाहियान आया, ह्वेनसांग अभी नहीं आया। तो फाहियान के बाद अगर कभी कभी केवल चीनी यात्रियों को क्रम में लगाने को दे दिया जाता है, तो यहाँ पर फाहियान याद रखिएगा। और अगला इसी के बाद आया था एक सुंगयुन। सुंगयुन जो है ये 518 ईस्वी में आया था, ये भी चीनी यात्री था। इसके बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस क्रम में लगाने में ये भी आ जाता है। तो फाहियान के बाद और ह्वेनसांग के पहले। फिर एक आता है एंडिको प्लेस्टेपस, ये जो है इसका नाम आप प्रोनाउंस करना चाहें तो कैसे भी कर लीजिएगा। ये यूनानी यात्री था, ये बीच में है, बस केवल इन दोनों के बीच में अगर आ जाए इस तरह से, ये भी कहीं अगर क्रम में आ जाए बीच में, तो ये बात याद रखिएगा कि ह्वेनसांग के पहले ही आया था, यूनानी यात्री था। लेकिन फिर उसके बाद ह्वेनसांग आता है। ज़्यादातर इसको छोड़ ही देते हैं, लेकिन फिर भी क्रम में कभी कभी अगर टफ बनाना हो क्वेश्चन तो इसको रखा जा सकता है। ह्वेनसांग जो है 629 से लेकर 643 ईस्वी के बीच में आया था, चीनी यात्री था। किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और इसने जो है हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था। शिलादित्य उपाधि किसकी है? हर्षवर्धन की। और ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम है सी यू की। और इसके बारे में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि शूद्रों को इसने कृषक कहा था। शूद्रों को कृषक किसी ने अभी तक कहा नहीं था, तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, स्टेटमेंट में भी कभी कभी आ जाता है, क्योंकि ये फेमस इसका वाक्य है। आगे बात करेंगे तो 3 यहाँ पे चीनी यात्री याद रखने हैं, फाहियान, सुंगयुन और ह्वेनसांग। फिर एक चौथा यहाँ पे यात्री आता है चीनी यात्री, ये भी है इत्सिंग। 671 से 695 ईस्वी के बीच में ये आया था। इसकी एक पुस्तक है बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा। जो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु होते थे उन्हीं के ऊपर इन्होंने जो है आत्मकथा लिखी थी। और बहुत सारी जो त्रिपिटक के ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ बहुत सारे ये लेके भी गया था, उसकी प्रतियां लेकर गया था और उसको बहुत बांटा था। तो बौद्ध धर्म के प्रचार में इसका प्रमुख योगदान है। इत्सिंग का चीनी यात्री था। और ये जो चारों अभी हमने बात की उसी में सबसे लास्ट वाला है ये। आगे बात करेंगे इब्न खुर्दाब। ये 864 ईस्वी में आया था, अरब का यात्री था इब्न खुर्दाब। इसकी पुस्तक का नाम है किताबुल मसाकी वल मुमालिक। इतनी फेमस नहीं है पुस्तक ये, फिर भी ये याद रखिएगा। किताबुल मसाकी अगर आ जाए तो मुमालिक भी इसमें लगा हुआ है। अरबी यात्री है ये। और इसने क्षत्रियों को 2 वर्ग में बांटा था, एक राजवंश वाला वर्ग था, एक साधारण वर्ग। जो राजवंश वाला था उसको कहा था सबू कफूरिया, और जो साधारण वर्ग था क्षत्रियों का उसको कहा था कतरिया। इब्न खुर्दाब कहाँ का यात्री था? अरब का यात्री। फिर सुलेमान आया था 9वीं सदी में। अब जिसका एग्जैक्ट सन नहीं होता उसको सदी ही बोला जाएगा। 9वीं सदी का मतलब क्या होता है? तो 800 मतलब जो 801 से लेकर पूरा 900 तक का जो टाइम होगा ईस्वी का, उसको 9वीं सदी कहा जाएगा। तो ये अरब का यात्री था सुलेमान, मिहिर भोज के दरबार में आया था। ये चीज़ याद रखिएगा कि अरब का यात्री था, मिहिर भोज के दरबार में आया था सुलेमान। और अल मसूदी के पहले आया था। पहले सुलेमान आता है, फिर अल मसूदी। इन दोनों को बहुत बार क्रम में रखने को दे दिया जाता है। तो अल मसूदी जो था ये 912 से 944 के बीच में आया था और अरब का ये यात्री था। एग्जैक्ट सन अगर नहीं भी याद रहता है आपको तो थोड़ा बहुत क्रम पता रहे तो क्वेश्चन बन जाता है। तो अरब का यात्री थे, ये दोनों अरब के ही हैं, सुलेमान और अल मसूदी। अल मसूदी जो है महिपाल प्रथम के दरबार में आया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का ही शासक था महिपाल प्रथम। और अल मसूदी ने राजा को, जो महिपाल प्रथम था, उसको बौरा कहा था, बौरा। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम है मजरूह उल जहान। पुस्तक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के दरबार में आया था। फिर अलबरूनी जो है, अलबरूनी 998 से 1030 के बीच में, अरब का ये भी यात्री है। महमूद गजनवी के साथ आया था ये अलबरूनी। और ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के दौरान आया था। जब सोमनाथ मंदिर पर गजनवी ने आक्रमण किया था उसी दौरान आया था। और ये पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू ग्रंथ भी पढ़े थे। संस्कृत इसको बहुत अच्छे से आती थी और ये काफ़ी टाइम तक काशी में भी रहा था। इसकी पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद, या फिर इसी को तहकीके हिंद भी कहा जाता है। किताबुल हिंद या फिर तहकीके हिंद अलबरूनी की पुस्तक है। अगला ये चीनी यात्री है। अभी हमने कई सारे चीनी यात्री देखे, अब ये एक और चीनी यात्री आ गया यहाँ पर, चाउ जू कुआ। चाउ जू कुआ जो है 1225 से 1254 के बीच में आया था, चीनी यात्री है ये। और इसकी पुस्तक का नाम है चाउ फांची। चाउ फांची ये जो है ये केवल क्रम में ही रखने को आता है। जब भी ये क्वेश्चन आता है सिर्फ क्रम में रखने को इसको आ जाता है। और इससे जो है हमें जानकारी मिलती है चोल साम्राज्य की, दक्षिण भारत की, इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। और इसी से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि चीन के साथ भी हमारे वाणिज्यिक संबंध थे दक्षिण भारत के।
फिर मार्को पोलो जो है, ये मार्को पोलो ये इंपॉर्टेंट है, 1292 से 1293 के बीच में आया था। वेनिस का यात्री था, वेनिस इटली का जो है वहाँ का ये यात्री था। और ये इसके ज़्यादातर जो संबंध रहा, ज़्यादातर टाइम जो इसने स्पेंड किया वो पांड्य राज्यों में किया था। दक्षिण भारत की इससे जानकारी मिलती है, पांड्य राज्य की। और इसने कहा था कि दक्षिण भारत में मोती बहुत है, मतलब मोतियों का जिक्र किया था। अब जहाँ समुद्र होंगे वही मोती होगा, दक्षिण भारत में ये था। और पांड्य वंश से इसकी जानकारी मार्को पोलो से प्राप्त होती है। कहाँ का यात्री था? तो वेनिस का। अब इन दोनों को भी बहुत क्रम में आता है अक्सर, तो मार्को पोलो पहले आया था और वेनिस का यात्री था। इब्न बतूता बाद में आया था, ये मोरक्को का यात्री था। दोनों का कहाँ से आए थे, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कब आए थे। तो इब्न बतूता जो है 1313 से 1347 के बीच में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ये आया था इब्न बतूता। और पुस्तक का नाम है इसके रेहला, पुस्तक का नाम है रेहला, इसकी पुस्तक इंपॉर्टेंट है, रेहला। नेक्स्ट बात करेंगे निकोलो कोंटी की। तो ये इटली का यात्री था निकोलो कोंटी, 14 से 20 से 21 के बीच में आया था। और कहाँ पे आया था ये? तो देवराय के दरबार में ही आया था, देवराय प्रथम के दरबार में। और विजयनगर का ही शासक था देवराय, उसी के दरबार में आया था निकोलो कोंटी। इसके बारे में जो है, ये जो विजयनगर वाले शासक हैं, इनके दरबार में जो आता था उसका जो है कहाँ से आया है वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, या फिर किस शासक के दरबार में आया था। तो ये निकोलो कोंटी जो है, यहाँ पे इतना इन लोगों का क्रम नहीं पूछा जाता जितना ये पूछा जाता है कि किसके दरबार में आए थे और कहाँ से आए थे। तो निकोलो कोंटी जो है इटली से आया था, देवराय के दरबार में, विजयनगर शासक के। फिर अब्दुल रज्जाक जो आया था, ये फारस से आया था, अब्दुल रज्जाक फारस से, नाम से स्पष्ट हो रहा है। फिर किसके दरबार में आया था? तो अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के दरबार में आया था, ये भी विजयनगर के शासक थे। फिर एक आया था इथेनियस निकितन। इथेनियस निकितन जो है रूसी यात्री था, ये घोड़ों का व्यापारी था। और ये जो है मोहम्मद तृतीय जो कि बहमनी राज्य से संबंध रखते थे, उनके दरबार में गया था। निकितन अगर आए कहीं पे भी नाम तो ये याद रखिएगा, रूसी यात्री था, घोड़ों का व्यापारी था ये। और ये विजयनगर से संबंधित नहीं है, बहमनी राज्य से संबंधित है निकितन। नेक्स्ट यहाँ पे बारबोसा। अब ये कृष्णदेव राय वाले जरूर याद रखने हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में एक बारबोसा, एक डोमिंगो पायस। बारबोसा जो है ये 1500 से 1516 के बीच में आया था, पुर्तगाली यात्री था ये। और किसके दरबार में? तो कृष्णदेव राय के दरबार में, घोड़े का व्यापारी था ये। फिर अगला है डोमिंगो पायस, ये पुर्तगाली यात्री था। डोमिंगो पायस 1520 से 22 के बीच में आया था, किसके दरबार में? तो कृष्णदेव राय के दरबार में। ये कहाँ के शासक थे? तो विजयनगर के शासक, सबसे फेमस शासक यही थे। तुलु वंश से संबंध रखते थे। विजयनगर के 4 वंश थे, संगम, सालुव, तुलुव, अरिविडु, 4 वंश थे, संगम, सालुव, तुलुव, अरिविडु। तो तीसरा वाला जो तुलुव था उसी का ये शासक, उसी के प्रसिद्ध शासक थे ये कृष्णदेव राय। इनके दरबार में बारबोसा और डोमिंगो पायस आए थे। नेक्स्ट बात करेंगे फर्नांडिस नूनिज। फर्नांडिस नूनिज जो है ये पुर्तगाली यात्री था, 1535 से 37 के बीच में आया था ये पुर्तगाली यात्री। किसके दरबार में? तो विजयनगर के ही शासक अच्युत राय के दरबार में आया था। नूनिज किसके दरबार में आया? अच्युत राय के। ये जो जितने भी अभी हम विदेशी यात्री ये विजयनगर के देख रहे हैं, इनके शासक से मैचिंग में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आता है सीजर फ्रेडरिक। सीजर फ्रेडरिक जो है ये 1567 से 68 के बीच में आया था, पुर्तगाली यात्री था सीजर फ्रेडरिक। और ये जो है विजयनगर का जो युद्ध हुआ था, तालीकोटा का एक निर्णायक युद्ध हुआ था, जिसमें आखिरी रूप से जो है विजयनगर परास्त हो गया था। ये तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1565 में ये युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध के बाद में, इसी युद्ध के जस्ट बाद जो है सीजर फ्रेडरिक जो है पुर्तगाल गया, विजयनगर का इसने विजिट किया था। कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था और विजयनगर गया था तालीकोटा युद्ध के बाद में। नेक्स्ट बात करेंगे अकबर के टाइम पे विदेशी यात्री कौन कौन से आए थे, ये एक साथ देख लेते हैं। तो फादर मॉन्सराट आए थे, जो इसने जो है एक सभा जो बुलाई थी, जहाँ पर ये अपने मीटिंग्स, जो धर्म सभा इसने व्यवस्थित की थी, जो एक इबादत खाने की स्थापना कराई थी। अलग अलग धर्मों के लोगों को बुलाता था, उनकी बातें सुनता था, उसमें से अच्छी बातें जो है ग्रहण करता था। तो इस तरह से जो है इसने जो है फादर मॉन्सराट भी इसी में आए थे और पुर्तगाल से संबंधित थे। ये 1578 में आए थे। फिर रॉल्फ फिच जो है ये भी ब्रिटिश यात्री था। ये 1583 से 91 के बीच में आया था अकबर के दरबार में। बस इतना याद रखना है कि अकबर के दरबार में आया था। फिर जॉन मिडन हाल भी जो है अकबर के दरबार में आया था। आगे बात करेंगे जॉन मिडन हाल जो है ये एकदम धूर्त अंग्रेज टाइप का था। ये अकबर के दरबार में भी गया था, बाद में जो है जहांगीर के दरबार में भी गया था। और ये अकबर से जब इसने मांगा था, अधिकार मांगा था व्यापार वगैरह करने का, तो इसको मना कर दिया गया था मिडन हॉल को। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जहांगीर के समय में आने वाले विदेशी यात्री। तो विलियम हॉकिंस आया था जो सबसे पहले, जिसको फिरंगी खां की भी उपाधि दी थी जहांगीर ने। 1508 में ये आया था और अंग्रेज़ था ये, जेम्स प्रथम का राजदूत था।
जो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का ये राजदूत था, और ये एक पत्र लेके आया था जो कि अकबर के नाम का पत्र था, लेकिन 1605 में ही अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, तो जहांगीर के दरबार में पेश हुआ था। फिर अगला जो जहांगीर के दरबार में आया था थॉमस रो, 1615 से 19 के बीच में, ये अंग्रेज था, और गुजरात का इसने बहुत अच्छा वर्णन किया है थॉमस रो ने। फिर आता है फ्रांसिस्को पल्सर्ट, ये 1620 से 27 के बीच में आया था, एक डच यात्री था जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। फिर आता है पीटर मुंडी, इटली का यात्री था ये। पीटर मुंडी शाहजहां के दरबार में आया था, बस इतना याद रखिए, पीटर मुंडी शाहजहां के दरबार में। एक और शाहजहां के दरबार में आया था बैप्टिस्ट टेवर्नियर, ये फ्रांसीसी यात्री था। मुंडी जो है, पीटर मुंडी इटली का है, टेवर्नियर कहाँ का है, तो ये फ्रांस का है, और ये पेशे से जौहरी था। ये शाहजहां के दरबार में भी रहा था और औरंगजेब के टाइम पे भी ये रहा था, तो जौहरी था, टेवर्नियर फ्रांसीसी था। आगे बात करेंगे, कभी कभी स्टेटमेंट में आ जाता है कि टेवर्नियर जो है कहाँ से संबंधित था, या फिर ये फ्रांसीसी यात्री था या इटली का यात्री था, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये मुगल वाला जो चल रहा है विदेशी यात्री, ये कहाँ से आए थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टेवर्नियर जो है फ्रांस से आया था। फिर फ्रांसिस बर्नियर जो है, ये भी फ्रांसीसी यात्री था, जहाँ शाहजहां के दरबार में ही था ये, और चिकित्सक था ये। फ्रांसिस बर्नियर जो है चिकित्सक था, फ्रांस से आया था। फिर निकोलो मनुची, ये इटली का यात्री था, ये शाहजहां के दरबार में भी रहा था, औरंगजेब के टाइम पे भी रहा था। दारा सिकोह के लिए इसने काफ़ी काम किया था, जो ये एक चिकित्सक के तौर पर इसके लिए काफ़ी काम किया था इसने, मनुची ने। और जयसिंह के दरबार में भी ये रहा था, तो ये इतिहासकार था, चिकित्सक था, काफ़ी ये जो है ज्ञानी टाइप का व्यक्ति था मनुची, इटली का यात्री था ये। और इसकी एक पुस्तक है, इसका नाम है स्टोरियो डू मोगोर, एक तरह का ये मुगल इतिहास का लेखा जोखा इसने इकट्ठा किया था इस नाम से, स्टोरियो डू मोगोर नाम से। किसकी पुस्तक है अगर आ जाए तो मनुची की पुस्तक है, इटली के यात्री की। तो ये जो जितने यात्री अभी हमने डिस्कस की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, आप प्रीवियस ईयर वगैरह देखेंगे तो। वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा RO का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स लेकर उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।